So hi guys, welcome to the channel. Myself Shubham, currently studying in MD second year in University of Perpetual Help in Philippines. So today's topic is going to be on disadvantages of MBBS in Philippines. Like it's totally going to be a video जिसमें बस बुराइयाँ ही बुराइयाँ हैं MBBS in Philippines के बारे में. So do stay tuned for the whole of the video. और जिसको भी एडमिशन रिलेटेड कुछ भी मतलब जानकारी चाहिए या फिर लेना है then you can contact me on my WhatsApp नंबर या फिर DM भी कर सकते हो Instagram पे. जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि ऑफ़र अभी भी है, so you can contact me, okay. सो स्टार्टिंग ऑन विद द वीडियो, पहले ना मतलब इसमें मेनली 3 से 4 डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है, जो कि बड़े हैं लाइक, ठीक है, विच विल बी अ मेजर फैक्टर इन डिसाइडिंग कि आपको फिलीपींस आना चाहिए कि नहीं. बट उससे पहले कुछ छोटे मोटे डिसएडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है. तो छोटे मोटे डिसएडवांटेजेस ये हो गए कि मतलब वहाँ पे आपको मैकडी में वेज बर्गर नहीं मिलेगा, डोमिनोज पे चिकन पिज़्ज़ा नहीं मिलता है और बर्गर किंग पे भी आपको वेज बर्गर नहीं मिलेगा. तो बर्गर का तो बहुत दिक्कत है, बर्गर चाहिए तो खुद बना के खा लो यार. नहीं तो खाना वाना ठीक है बट यार वो मतलब 300-400 रुपये लेते हैं बिरयानी के लिए और वो इंडिया वाला टेस्ट ही नहीं है. मतलब खाओ लाइक सब कुछ है, बटर चिकन सब कुछ, कढ़ाई चिकन, बट वो टेस्ट नहीं आता इंडिया जैसा. मेरे को तो बहुत दिक्कत होता है. मतलब हाँ आप घर पे बना के खा सकते हो बट हाँ उसमें बहुत टाइम लग जाता है. हाँ तो मतलब खाने की चीज़ें करते हैं साइड में, मतलब सब कुछ मिल जाता है बट ये थोड़ा बहुत मतलब मैकडी डोमिनोज थोड़ा दिक्कत है. तो पिज़्ज़ा के लिए बहुत सारे हैं यार, SNR है, येलो कैब है, ग्रीनविच है, यहाँ पे आपको पिज़्ज़ा मिल जाएंगे. बट वेज के लिए थोड़ा बहुत वेराइटीज़ में दिक्कत है. बस वो चीज़ पिज़्ज़ा मिलता है, वेजीज़ पिज़्ज़ा मिलता है बस. डोमिनोज़ में तो चिकन पिज़्ज़ा भी नहीं, ये लोग पता नहीं बीफ पॉर्क खाते रहते हैं. फिर भी खाने का ऐसी दिक्कत नहीं होगा. सो लेट्स डाइव इनटू द मेन 4 डिसएडवांटेजेस. ओके, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन इज़ लाइक द फिलिपिनो पेसो इज़ मच स्ट्रॉन्गर देन INR, ठीक है. तो इट इज़ लाइक इन टुडेज़ डेट इट्स लाइक 1.48 INR इज़ 1 फिलिपिनो पेसो. तो इससे क्या होता है ना, मतलब एग्जांपल देता हूँ. जैसे मैं पहले गया था 2019 में, तो उस टाइम पे माई मंथली एक्सपेंसेस वेर अराउंड 18,000-19,000 और आज के डेट में लाइक जब मैं 2020 में था इट इंक्रीज्ड अप टू 22,000. द डिफरेंस वाज बिकॉज एट 2019 1.38 INR was equal to 1 Filipino peso, but in 2020 it hiked up to 1.51. Okay, INR was equal to 1 Filipino peso. So this difference in points was the difference in thousands, okay, in INR to Filipino peso. So I think this was a big difference because this difference was leading on to the like increase of cost of living in Philippines. Okay, like you can see the cost of living increased from, I think for me like it was 17 to 18,000 to around 22,000. So yeah, the cost of living increases, but now I think it has gone down to 1.44 or 1.45. बट या मतलब ये होता है कि अगर मतलब फिलिपिनो पैसों का मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाता है, क्योंकि बेसिकली हम हमारे पेरेंट्स तो इंडिया से ही INR भेज रहे हैं ना, तो ये थोड़ा दिक्कत वाली बात है, ठीक है. मतलब कुछ भी रो लगता है कि हाँ मतलब महंगा पड़ेगा, ऐसा भी है. जैसे कि मेरे को बच्चे बोलते हैं कि शुभम वहाँ से आईफोन लेके आना, आईफोन तो सस्ता होगा वहाँ पे. बट यार वहाँ के जैसे iPhone 11, ठीक है, यहाँ पे आजकल 50,000 में मिल रहा है और वहाँ के एप्पल के स्टोर पे इट्स अराउंड 41,000 फिलिपिनो पैसो. फिलिपिनो पैसो में तो सस्ता है बट मतलब हम INR में दे रहे हैं ना, तो 40 + 20K INR, क्योंकि INR में कन्वर्ट करो तो 60K INR हो जाता है. तो मतलब कोई फ़ायदा ही नहीं, उल्टा लॉस है 5-6 हज़ार का. हाँ वहाँ पे ग्रीन हिल्स है, वहाँ से अगर जाके लो इट्स अ डिफरेंट थिंग, सस्ता पड़ता है. बट एज इन एप्पल स्टोर से कंपेयर करो तो सस्ता नहीं पड़ता. एंड देन द सेकेंड मेजर डिफरेंस इज़ अबाउट द वीज़ा एंड ACR कार्ड एक्सटेंशन. ओके, visa like in other countries, if you compare like Ukraine, Russia, there when you go directly there in a tourist visa, there they extend your visa for 5 years. Okay, the university extends your visa for 5 years directly. तो आपको कोई दिक्कत नहीं आता है. जिन लाइक आप कभी भी चाहो घर आ सकते हो. कोविड का सीन था, अगर आपके पास अपना पासपोर्ट है और वीज़ा तो 5 साल के लिए एक्सटेंड है, आराम से आ सकते हो, वापस जा सकते हो. बट इन फिलीपींस यू नीड टू एक्सटेंड योर वीज़ा एंड ACR रिन्यूअल दैट अकर्स एवरी ईयर. लाइक हर साल आपको मतलब वो पासपोर्ट देना पड़ता है और वीज़ा एक्सटेंड होता है, फिर उसके बाद ACR भी रिन्यू होता है हर साल. तो इससे क्या होता है, मतलब जैसे आपका छुट्टी है अक्टूबर के टाइम पर, उसी टाइम पे आपको वीज़ा एक्सटेंड कराना हो तो एटलीस्ट 1 महीना या 1.5 महीना जिसका नसीब अच्छा है उसका ACR और मतलब वीज़ा एक्सटेंड होके आ जाता है, उसको पासपोर्ट मिल जाता है. बट जैसे अगर किसी का मेरे जैसा नसीब हो 3 महीना लग गया फिर भी वीज़ा एक्सटेंड होके और ACR रिन्यू होके नहीं आ पाया था. सो या दिस इज़ द प्रॉब्लम. But the main thing is like it acts as a problem like if you are having the visa extension and ACR renewal
सेम विद द डेट्स ऑफ योर हॉलीडेज, देन इट विल एक्ट एज अ प्रॉब्लम। फिर आपको क्या करना है, इंडिया आने के लिए यू नीड टू डू अ ACR वेवर। ओके, ACR वेवर कराना पड़ेगा, लाइक इट कॉस्ट अराउंड 4000 to 5000 INR। मेरे साथ 2 बार इंडिया आया हूँ, द सेम सीन हैपेंड विथ मी, लाइक आई हैड टू गो टू द इमिग्रेशन एंड मेक ACR वेवर। उसके लिए थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स चाहिए और हो जाता है, लाइक इट टेक्स 2 to 3 days, बट आपको ACR वेवर मिल जाता है, आराम से इंडिया जा सकते हो, वापस आ सकते हो। बट उसका लाइक एक वैलिड पीरियड है, दैट इज़ फॉर 1 month। तो या ये थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है वीज़ा और ACR का, बट एज इन होना नहीं चाहिए, बट हाँ फिर भी है, लाइक घर आने से रिलेटेड थोड़ा बहुत होता है। और अनदर मेन डिफरेंस इज़ हॉस्टल्स। यहाँ पे हॉस्टल्स ना, मतलब यू डोंट हैव ऑप्शंस इन हॉस्टल, लाइक यू डोंट हैव ऑप्शन ऑफ चूजिंग one student per room और 2 student per room और 4 student per room। यहाँ पे जितने भी हॉस्टल्स हैं जनरली दे आर फॉर 4 students in 1 room। ओके, सो इसमें क्या होता है ना, एक बच्चा मतलब हमेशा हॉस्टल में नहीं रह सकता है, लाइक इट्स कॉन्ट्रैक्ट बेसिस कि 6 months और 1 year यू स्टे इन द हॉस्टल, देन अगेन यू हैव टू मूव आउट। सो दिस इज़ ऑल्सो अ बिट ऑफ concern about the hostels. I think hostels are also expensive, so it's better you stay outside in flats, apartments, or you rent houses with your friends, so it will be much cheaper in comparison to the hostels. Another disadvantage is AB psychology. Like it's completely a waste of 1 year, I think. I don't know about others, they might get like knowledgeable things or information, but AB psychology, I think if you're doing medical like MD or MBBS, it's none of the use. Like AB psychology, it's a waste of 1 year or 1.6 months, 1.6 years. But still, like you can read anatomy, physiology, because MD first year and second year are going to be stressful, a lot of exams, so it's better you start reading from AB psychology. Anatomy, physiology you can read, and AB psychology will easily pass. It isn't a big thing. And in this COVID time, it's been online, and in online they're easily like passing the students. It won't be a big problem. And now the thing is, at this time of COVID, you are at your house safe, and AV psychology is not being that stressful like us. Like when we were there in Philippines, we were doing AV psychology, we had to do a lot of PPTs, and we have to do interviews, we have to run around here and there doing activities. And yeah, in the classroom also they make you play some games which are the part of the activity and all that, and there are also PE classes in AB psychology. But now as it is online, you won't be facing such problems, so you can read anatomy, physiology very easily. And अगर देखो तो ज़्यादा कोई और मेजर प्रॉब्लम्स हैं नहीं, मेजर डिसएडवांटेजेस जो कि मैं पिक करके बता पाऊँ। ओके, और पढ़ाई से रिलेटेड, पढ़ाई इज़ गुड, इंटर्नशिप इज़ वेरी गुड। आपको पता होगा, लाइक परपेचुअल का बोलूँ तो इसके टाइप्स हैं बहुत सारे गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल के साथ, और इसका इंटर्नशिप भी वैलिड है, मतलब लाइक इंडिया में जब तक नेक्स्ट नहीं आ जाता। और अगर आप प्लेब भी देना चाहते हो, सो इसका इंटर्नशिप वैलिड है GMC के द्वारा, सो यू कैन डायरेक्टली गो एंड राइट IELTS, एंड उसके बाद प्लेब 1 प्लेब 2, या यू कैन डू दैट, सो इट वोंट बी अ बिग प्रॉब्लम। तो यही, और मेन डिसएडवांटेजेस यार कुछ है नहीं, मतलब दिस इज़ व्हाट इट इज़। सो इफ़ यू डू लाइक द वीडियो, डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, और घंटी ज़रूर बजा देना ताकि आपको नोटिफिकेशंस आते रहे। एंड थैंक यू।